सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए कमाल की वीडियो। लेक्चर नंबर होने वाला है हमारा 48 और आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि यार कैसे एक अरे के अंदर ऑड एलिमेंट्स का सम निकाल के दे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अपने लेक्चर नंबर 47 में कि एक अरे को कैसे मेथड में पास करते और कैसे उसके सारे एलिमेंट का सम करते। बट इधर मैंने कंडीशन लगा दी कि सिर्फ ऑड एलिमेंट का सम आपको करना है उस अरे के अंदर से। इसके अंदर हम एक और कंडीशन डाल सकते हैं कि सिर्फ ऑड एलिमेंट का सम करना है जो सिर्फ ऑड इंडेक्स पे हो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करके देख लेंगे और दोनों में बस एक ही चेंज होगा, बाकी प्रोग्राम पूरा सेम होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर होने वाला है ये हमारा 48 आई थिंक, हाँ यहाँ से आ जाएगा 48, L48 है इसका नाम। ठीक है, सम ऑफ ऑड एलिमेंट इन अरे। ठीक है, मैंने टाइटल दे दिया है यहाँ पे सम ऑफ ऑड एलिमेंट इन अरे का। नाउ एक अरे हम बना लेते हैं इधर एक। ठीक है, एक अरे हम बना लेते हैं, ये। ठीक है, इसमें मैं दिया सपोज 0 1 3 फिर 4 और फिर 5, कुछ इस तरीके से मैंने एलिमेंट दे दिया। अब इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं। हमेशा मैंने बताया अरे के इंडेक्स कहाँ से चालू होते हैं, 0 से। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पे है मेरा इंडेक्स। ठीक है, आई लिख रहा हूँ 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। अब हमें क्या करना है, हमें अरे को सर्च करना है, मतलब अरे के अंदर एक एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। और फॉर लूप के अंदर हम कैसे लिखते थे, आपको याद होगा कि मैं ऐसा फॉर लूप लिखता था, आई से 0, आई को कहाँ तक चलाता था, ARR डॉट लेंथ तक, यानी अरे की लेंथ तक रन करवाता था और आई को प्लस प्लस करते जाता था। इसके अंदर मैं क्या बोलता था कि भैया ARR ऑफ आई के अंदर हम कोई भी एलिमेंट एंटर करवाते। जस्ट ये ना करते हुए मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा इफ। सपोज हमने अरे ले लिया है ऑलरेडी, ये अरे हमारे पास आ चुकी बनी बनाई, अब मुझे से वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ ARR ऑफ आई मॉड्यूलो मतलब क्या होता है, ये हमें रिमाइंडर देता है जब भी हम डिवाइड करते हैं। अगर मॉड्यूलो 2 से अगर मैं उस एलिमेंट को डिवाइड करूं और अगर वो इक्वल्स टू आ जाए क्या, 0, सॉरी हमें ऑड नंबर फाइंड करना है ना कि इवन। ठीक है, इवन के लिए आपको ये वाला कोड लिखना है। सो अगर वो नॉट इक्वल होता है 0 के, तो भैया वो एक ऑड एलिमेंट है। तो हम एक सम वेरिएबल बना के चलेंगे और उसमें क्या करेंगे, सम प्लस ARR ऑफ आई को स्टोर करवा देंगे एंड देन आखिरी में इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, सपोज किसी मेथड में हमने ये चीज लिखी है, उसको हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। तो देखो ये वर्क कैसे करेगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला ARR ऑफ 0, तो इधर आया इफ ARR ऑफ 0, ये ARR ऑफ 0 के अंदर जो भी एलिमेंट है, इफ 0 मॉड्यूलो 2 इट्स नॉट इक्वल टू 0, नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 0 को किसी चीज से भी डिवाइड करूं मेरे को 0 ही देगा। सो या वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। ठीक है, हम आगे बढ़े तो हम आए इस वाले इंडेक्स पे। इफ ARR ऑफ 1 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या मुझे 0 मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है। तो या 1 एक ऑड नंबर है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सम जो अभी 0 होगा इनिशियली, उसमें मैं उस ARR ऑफ आई यानी अरे के अंदर वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो सम की वैल्यू हो गई अब मेरी 1, करेक्ट। ठीक है, आगे चले लूप में, फिर से मैंने चेक करा इफ ARR ऑफ आई यानी अरे के सेकेंड इंडेक्स पे यानी जो 3 है, अगर मैं 3 को मॉड्यूलो 2 करता हूं तो क्या वो मुझे 0 नहीं देगा, हाँ जी, मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 1। भैया कैसे कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा करके बता दो। ठीक है, तो भैया यहाँ पे मैंने ले लिया 1 जार 2 जार, इधर क्या बच रहा है 1, रिमाइंडर में 1 बच रहा है। तो क्या ये 0 के बराबर नहीं है, नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये एक ऑड नंबर हुआ। तो मैंने क्या बोला, ठीक है ऑड नंबर है, एंट्री दे दो। सम की वैल्यू क्या होगी अब लास्ट टाइम, इधर देखो ध्यान से, सम की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो जाएगी 1 प्लस अरे ऑफ इंडेक्स 2। अरे ऑफ इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, ये रही 3, तो 4। सम की वैल्यू अब चेंज होकर क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 4 हो गई, सेम एज आगे बढ़ेगा, फिर 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलने वाला है। ठीक है, अब इंडेक्स वाला भी आपने एक और बोला था कि यार भैया ऑड नंबर तो होना ही चाहिए लेकिन इंडेक्स भी ऑड होना चाहिए तभी सम करना है। तो वो मैं आपको सीधे कोड करते हुए बताऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यार लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलो अब इसको फटाफट कोड करके रैप अप करते हैं।
सो यार यहाँ पे मैंने क्लास बना दी है ऑड सम के नाम से, आप इसको एक्सेस कर सकते हो लेक्चर नंबर 48 ऑन माय गेटहब। ठीक है, लेक्चर नंबर 48 नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा। मुझे सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा अरे के लिए, तो मैं java.util.scanner, अब स्कैनर को इंपोर्ट करवाया है तो मुझे मेन क्लास क्रिएट करके पब्लिक स्टैटिक void मेन नाम के मैंने एक मेथड क्रिएट कर ली स्ट्रिंग args। ठीक है, नाउ मैं एक स्कैनर क्लास क्रिएट करता हूँ, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब ये तो बहुत कॉमन हो गया होगा, आई थिंक अब ये आपको रट चुका है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, यहाँ से हमें अरे के लिए वैल्यू देनी है, println एंटर वैल्यू। ठीक है, वैल्यू सबसे पहले हम अरे की एक साइज ले लेंगे। ठीक है, इंट साइज में ले लेता हूँ अरे के लिए, तो यूजर से मैं इंट करके अरे की एक साइज ले लूंगा। तो मैंने साइज नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू ले ली। ठीक है, तो मैं एंटर साइज लिख देता हूँ पहले तो, फिर मैं एक और मैसेज प्रिंट करवाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर वैल्यू। अब हमें अरे के अंदर वैल्यू एंटर करवानी है। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा हो गया कि ना आखिरी में भी सेम चीज होगी। ठीक है, तो मैं एक अरे क्रिएट करता हूँ इंटीजर टाइप की, जिसका नाम मैंने रखा है ARR। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू इंट। हमने अरे का सिंटेक्स देख लिया था, यहाँ पे मुझे दे देनी है साइज। सो यूजर से हम डायनेमिक साइज ले रहे हैं, यूजर यहाँ पे जो भी साइज देगा उस साइज की हम अरे यहाँ पे क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन का होता है, अभी तक अरे क्रिएट नहीं हुई है। जब जैसे ही उसको ये वाला पार्ट मिलता है, मतलब अरे को कर दो, अरे बना दो, क्रिएट कर दो अरे को। ठीक है, तो अरे क्रिएट होती है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये डिक्लेरेशन होता है कि अरे मैं क्रिएट कर रहा हूं, और इसका मतलब है इनिशियलाइजेशन, अरे को क्रिएट कर दो। ठीक, कितने साइज के अरे को क्रिएट कर दो। ठीक, फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 0, आई को कहां तक चलाऊंगा, अरे की लेंथ तक। ठीक है, और आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, उस अरे में एलिमेंट स्टोर करवा लूंगा। ठीक है, sc.next int, ये वाला तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एलिमेंट को कैसे एंटर करवाना है। ठीक है, अब मुझे जो है ऑड एलिमेंट का सम परफॉर्म करवाना है, तो मैं उसके लिए एक अलग सी मेथड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक इंटीजर, क्योंकि मुझे आखिरी में एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को ऊपर रिटर्न करवाना है जो होगा मेरा सम। ठीक है, और मैं इसको नाम दूंगा ऑड सम। ठीक है, ऑड सम नाम का मैंने इस मेथड को नाम दिया है, और मैं इसके अंदर क्या पास कर रहा हूँ, मेरी अरे को पास करूंगा जो मेरे को ऊपर से मिलेगी, और ये किस टाइप की अरे होगी, इंटीजर टाइप की अरे। तो मुझे ये चीज लिख देनी है। ठीक है भैया, ये पास हो रहा है, तो अब मुझे यहाँ से इस मेथड को कॉल भी करवाना पड़ेगा। तो या तो मैं इसका जो सम आएगा वो किसी वेरिएबल में लेके प्रिंट करवाऊं, या मैं डायरेक्टली करवा दूं। तो मैं डायरेक्टली ही इसका सम प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, आप वेरिएबल में लेके भी करवा सकते हो, तो लिख देता हूँ सम इज सम ऑफ ऑड नंबर इज। ठीक है, इसको मैं ऐसा करवा दूंगा। ओके, सो इतना काम हमारा डन हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है भैया, अरे क्रिएट हो गई है। अब अरे जब हमारी क्रिएट हो गई है, ओके मैंने यहाँ पे बना दिया, कोई इशू नहीं है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, नाउ अरे मैंने क्रिएट कर दी, तो मुझे फटाफट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन arr डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ arr ऑफ i मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी रिमाइंडर अगर 0 नहीं बचेगा, मतलब वो मेरी ऑड वैल्यू है, तो मुझे क्या करना है, एक सम नाम का वेरिएबल होगा, उसमें मुझे वो जो एलिमेंट है उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इधर मैं एक सम नाम का वेरिएबल फॉर लूप के बाहर क्रिएट कर देता हूँ, इंट सम इक्वल्स टू 0। अब काफी लोगों को क्वेश्चन होगा, भैया फॉर लूप के अंदर सम क्यों नहीं डिक्लेयर करा। तो देखो, मेरा एक बार लूप घूमा, ठीक है, लूप घूमा, एक बार मेरे पास सम की वैल्यू होगी, जब वो फिर से घूम के आएगा तो वो फिर से सम को 0 से इनिशियलाइज कर देगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर कोई नई सम की वैल्यू आएगी, फिर घूम के आएगा, फिर सम। मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी वैल्यू चाहिए, मुझे अकेली एक वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सम को बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भैया, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, फॉर लूप के बाहर हम आ चुके हैं, हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे किसको, सम को रिटर्न कर देंगे। करेक्ट है, ये प्रॉपर्ली हमारा डन हो चुका है, एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है ऑड नाम का बन चुका है। चलो अब इसको रन कर लेते हैं। तो मैंने रन कर लिया है, एंड चेक करते हैं। हमसे बोलेगा सबसे पहले साइज एंटर करो, तो मैं देना चाहता हूँ भाई 5 साइज की अरे है मेरी। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू मैं दूंगा जो हमने अपने उसमें देखी थी नोट्स में, क्या थी वो वैल्यू। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू मैं दूंगा 0 1
3 4 एंड 5, जिसका आंसर आया था मेरे पास कुछ पता नहीं कितना आया था, ठीक है 9। चेक कर लेते हैं ना, 0 वैल्यू ऐड नहीं होगी, ठीक है 1 वैल्यू ये ऐड होगी, तो 1 प्लस 3 कितना होगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, करेक्ट है। तो ये देखो हमें ऑड जहां जहां पे ऑड एलिमेंट है उसका सम मुझे मिल गया। अब भैया आपने एक और सिचुएशन बोली थी, वहां पे आपने बोला था कि भैया अगर हमें सिर्फ ऑड वैल्यू चाहिए, वो भी सिर्फ ऑड इंडेक्स पे, तो क्या करेंगे, ठीक है भैया वो भी कर लेते। इधर बस आपको एंड लगाना है और आपको लिख देना है आई मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पे आई को अगर मैं डिवाइड करता हूं, यानी इंडेक्स को मैं अगर डिवाइड करता हूं 2 से, और अगर वो 0 के बराबर ना आए तो वो मेरा ऑड इंडेक्स होगा, और ये दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करा है, एंड ऑपरेटर, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन अर्थमेटिक ऑपरेटर, डू चेक इट आउट, ठीक है। सेव करता हूँ, फिर से रन करते हैं, इस बार हमें थोड़ी वैल्यू अलग मिलेगी, चेक करके देखते हैं क्या एरर आ गई, कुछ एरर क्या आई, अच्छा मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा था इसलिए, नो इशू, फिर से रन करते हैं एंड या मैंने 5 साइज दे दी, फिर से मुझे वैल्यू देनी है 0 1 3 4 एंड 5, आंसर आया 1। आंसर 1 क्यों आया भैया, देखो अरे में इंडेक्सिंग होती है 0 से, तो 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 0, ठीक है, तो 1 इंडेक्स नंबर 1 है, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू मेरी ऑड है, ठीक है 1 ऐड हो गया। फिर आया ये 2 जो है इवन इंडेक्स है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। फिर आया मेरा 3 पे जो है मेरी इवन वैल्यू है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो रही। 4 अगेन मेरा इवन इंडेक्स है, ठीक है, तो इस चक्कर में सिर्फ हमें 1 वैल्यू है। इसको पेपर पे सॉल्व करके देखना, समझ में आएगा क्या चल रहा है। मैं तो ओरली मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, तो आपको पेपर पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो पेपर में करना है, आपका होमवर्क है। सो आई होप आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोट्स आर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ गेटअप, डू चेक इट आउट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।